थोड़े हालात क्या सुधरे, पूरा बाजार कुलांचे मारने लगा। मंदड़ियों के दिमाग में इन दिनों यही डायलॉग घूम रहा होगा। हाँ, बाजार में पैसा लगाए बैठे और 2022 को हर दिन उठकर कोसने वालों के तेवर जरूर बदल गए हैं। पिछले 1.5 महीने से उनका हर दिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है वाले मूड में जो चल रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, 17 जून से अब तक निफ्टी करीब करीब 14% जो चढ़ चुका है। तो ब्रेकडाउन होकर गैराज पहुंची बाजार की गाड़ी क्या मरम्मत होकर फिर वापस आ गई है? बाजार के नजरिए से सोचें तो क्या ये तेजी टिकाऊ है? एक और सवाल जो हर खासो आम के दिमाग में आता है कि क्या आर्थिक मोर्चे पर बनी हुई सब चुनौतियां दूर हो गई हैं? तो आइए देखते हैं कि तेजी की ये जमीन कितनी पक्की है। सबसे पहले तो ताजा खबरों को देख लेते हैं। आज ही यानी 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ने ब्याज दर आधा फीसदी और बढ़ा दी है। अब रेपो रेट 5.4% हो गया है और ये कोविड के पहले के दौर के लगभग बराबर हो गया है। सीधे समझिए कि आपके लोन और महंगे होने वाले हैं, यानी खर्च के लिए जेब में अब कम पैसा बचेगा। मिसाल के तौर पर मई से लेकर अब तक HDFC ने 5 बार में कर्ज को 1.15% महंगा कर दिया है। रेपो रेट में ताजा इजाफे के बाद कर्ज महंगा होने का एक और राउंड शुरू हो जाएगा। RBI ने कहा है कि दूसरी तिमाही में CPI वाली महंगाई 7.1% रह सकती है। यह अभी 4 से 6% के दायरे से बाहर है। बाजार के सामने एक बड़ा डर एक और जंग छिड़ने का है। रूस यूक्रेन की जंग अभी थमी नहीं है और चीन ताइवान ने लड़ाई के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। रूस पर दुनिया भर की पाबंदियां लगी हैं और यूक्रेन से एग्री कमोडिटीज की सप्लाई रुकी पड़ी है। इस चक्कर में खाने पीने से लेकर हर तरह की महंगाई आसमान पर है। मौजूदा फिस्कल की पहली तिमाही में कंपनियों के मार्जिन इसी वजह से लड़खड़ाए हुए नजर आ रहे हैं। ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। लड़ाई छिड़ी तो समझ लीजिए कि एक एक चिप के लिए मारामारी शुरू हो जाएगी। दुनिया पर मंदी का साया भी मंडरा रहा है। अमेरिका में पिछले 2 तिमाहियों से नेगेटिव ग्रोथ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना तो डरा दिया, अब बचा क्या? क्या पैसे निकाल ही लिए जाएं? तो चलिए अब कुछ पॉजिटिव चीजों का जिक्र कर लेते हैं। तो साहब, कच्चा तेल खूब सस्ता हो गया है। ब्रेंट का भाव $95 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। विदेशी निवेशक यानी FII एक दफा फिर से बाजार पर मेहरबान हो रहे हैं। इस महीने के 4 दिनों में ही उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए बाजार में झोंक दिए हैं। अब आप कहेंगे कि यार ये बताओ हम करें क्या? तो बॉस, ऐसा है कि निफ्टी के लिए 17,500 का लेवल बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर बाजार बंद हुआ तो समझिए कि तेजी बनी रह सकती है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल AMC के इक्विटी हेड PMS मनीष सोनथालिया कह रहे हैं कि लंबे वक्त में बाजार बढ़िया चलेगा। 3 साल में 15% का CAGR यानी रिटर्न आपको मिल सकता है। मनी 9 की सलाह भी यही है कि बढ़ती ब्याज दरों, राजनीतिक अनिश्चितता और तिमाही नतीजों के बीच बाजार में उतार चढ़ाव का दौर आगे भी जारी रह सकता है। सबसे सही ये है कि जैसे ही मौका मिले मुनाफा पीट लीजिए। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।